हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं डिटेल में कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का कार्य कैसे होता है, क्या होता है ओपन सर्किट और एक्चुअल में ये सर्किट में वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर जो बना के रखा है मैंने, उसको ध्यान से देखिए। इस सर्किट में ये है हमारा एक वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का। यह एक सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच है, वही स्विच यहाँ भी लगा हुआ है, दूसरा स्विच। एक ग्राउंड किया गया है, डायोड है और एक रजिस्टर लगा हुआ है इसके सीरीज में डायोड के। अभी यह सर्किट वर्क नहीं कर रहा है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। कारण क्या है, रीज़न क्या है? यहाँ पर एक सर्किट मेन सर्किट ओपन है। सर्किट यहाँ ओपन है, ओपन में क्या होगा? ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए यहाँ से मीडियम नहीं मिल पाता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। सर्किट को रन करा दिया लेकिन कोई करंट नहीं फ्लो हुआ। स्विच को बंद करते हैं, स्विच बंद हुआ, देखिए एलईडी हमारी ग्लो हो गई, करंट फ्लो होने लगा। अब ये क्या है? ये हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है ये क्या है? ये टोटल का टोटल एक क्लोज सर्किट है। और ओपन सर्किट क्या है? यहाँ से देखिए, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आ गए, ये क्या है? सर्किट हमारा क्लोज नहीं है, क्या है? ओपन सर्किट है। और इसी को यदि हम मिला देते हैं तो लो रेजिस्टेंस पाथ सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो रेजिस्टेंस पाथ सर्किट मिल जाएगा। अगर इफ वी मीट दीज टू पॉइंट्स टुगेदर देन इट विल एक्ट एज वेरी लो रेजिस्टेंस पाथ, बहुत ही कम रेजिस्टेंस का पाथ, इम्पीडेंस का पाथ हो जाएगा। इससे ये होगा कि करंट हमारी क्या होगी, यानी कि हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ सभी की बिहेवियर है, चाहे वो नेचर हुआ चाहे वो ह्यूमन हुआ। तो इसमें क्या है? रोड एकदम साफ़ सुथरा है तो क्या करेंगे? खूब तेज़ से दौड़ते हुए जाएंगे। और यहाँ क्या है? रोड में गड्ढा है, कंकड़ पत्थर है, तो कौन जाएगा? कोई नहीं जाना चाहेगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी है, तो क्या करेगा? ये लो रेजिस्टेंस पाथ में जाएगा। लो रेजिस्टेंस पाथ में जब जाएगा तो टोटल का टोटल करंट इधर चला जाएगा और इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। यही शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, लो रेजिस्टेंस पाथ में करंट फ्लो होना ही शॉर्ट सर्किट कहलाता है। या अनकंडीशनल, जहाँ पर हम नहीं चाहते हैं कि करंट फ्लो हो, वहाँ करंट फ्लो होने लगे तो उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। मान लीजिए ये सर्किट हमने ऐसे ही समझने के लिए बना दिया है। यहाँ पर क्या बना दिया है? यहाँ जो सर्किट का ये स्विच है हमने समझने के लिए बना दिया है, शॉर्ट सर्किट समझाने के लिए। शॉर्ट सर्किट होता कैसे है? ये पॉजिटिव वायर है और एक ग्राउंड वायर है, या इसको कह सकते हैं फेज वायर है, इसको न्यूट्रल वायर है। ऐसे हमारे घर में सप्लाई हो कहीं भी और ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएं, यानी कि चिपक जाएं, किसी भी तरह से कनेक्टेड हो जाएं, टच हो जाएं, तो क्या होगा? देखिए क्या होता है, कनेक्टेड कर दिया हमने। टोटल का टोटल करंट किस में जाएगा? इसी पाथ से होके चला जाएगा, लो रजिस्टिव पाथ। और यही लो रजिस्टिव पाथ अगर करंट पूरा खींच लेता है, पूरा ड्रैग कर लेता है, तो क्या होता है? यही शॉर्ट सर्किट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट कहलाता है यही। ठीक है, देखिए इसमें टोटल का टोटल करंट आ गया और इस डायोड में क्या है? कोई करंट नहीं आया। इस डायोड में कोई करंट नहीं आ रहा है, कोई वोल्टेज भी इसके क्रॉस नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसके क्रॉस यहाँ प्लस अगर कर दें, यहाँ माइनस कर दें, तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर का टर्मिनल रखिए, एक यहाँ रखिए, तो क्या वोल्टेज मेजर करके दिखाएगा? कुछ भी कुछ नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है और कंडक्टिंग वायर में वोल्टेज ड्रॉप नगण्य होता है, निग्लिजिबल होता है, जीरो होता है। ओके, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिखाएगा, जीरो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा। इसलिए यहाँ का अगर वोल्टेज हम चेक करना चाहें इसके क्रॉस वोल्टेज, तो 0 वोल्ट आएगा। ठीक है, और इसी डायोड के क्रॉस अगर करंट देखें तो आप देख ही रहे होंगे, करंट क्या है? 0 दिखा रहा है, करंट 0 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके क्रॉस हम 0 वोल्ट लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं 0 वोल्ट, देन I इक्वल्स टू V/R। V/R भी कितना है? 0 वोल्ट, तो I ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक, टोटल का टोटल करंट इधर से फ्लो हो जाएगा। यही है हमारा शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का कॉन्सेप्ट। अब ओपन सर्किट में थोड़ा सा देख लिया जाए। ओपन सर्किट में क्या हो रहा है? यहाँ देखिए, ओपन सर्किट में यहाँ पर और यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे
तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पूरा एक क्लोज सर्किट में, यानी कि एक कंप्लीट राउंड अगर इलेक्ट्रॉन पूरा करता है तब एक हमारा करंट का पाथ बनता है और करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, जाएगा, और यहाँ अगर क्लोज मिला तो ये वापस जाएगा और ये वापस आएगा। जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा इस पाथ में करंट फ्लो नहीं हो सकता। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है नेगेटिव टर्मिनल से, यहाँ से निकला, यहाँ से पहुँचा, तभी इसमें करंट फ्लो हो पाएगा, तभी इसमें करंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसका वोल्टेज मेजर करते हैं। इस सर्किट का वोल्टेज मेजर करते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर वोल्टेज कितना आना चाहिए? जो वोल्टेज इस डायोड में होगा वही वोल्टेज तो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई वोल्टेज आएगा नहीं, तो यहाँ का वोल्टेज वही होगा जो यहाँ का वोल्टेज होगा। ठीक है, इसलिए ओपन सर्किट का वोल्टेज क्या होता है? उसके पैरेलल जो भी ब्रांच है उसमें जो भी एलिमेंट है वही वोल्टेज ड्रॉप इस ओपन सर्किट के क्रॉस आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। अब जब हम कैलकुलेशन करते हैं थेवेनिन थ्योरम में तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं। तो अब देखते हैं ओपन सर्किट के क्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है। हमने वोल्टमीटर ऐड कर दिया इसमें, देखिए ध्यान से। अब देखिए जो भी वोल्टेज आएगा इस डायोड के क्रॉस, वही वोल्टेज क्या है? जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज रहेगा वही वोल्टेज क्या मेजर करेगा? वोल्टमीटर हमारा मेजर करेगा। ठीक है, और इसके बाद हम अगर शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड कर देते हैं तो शॉर्ट सर्किट क्या है? यहाँ का वोल्टेज मेजर करेगा। शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज मेजर करेगा वो यहाँ का वोल्टेज, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट मिनिमम वोल्टेज यही होगा, यही मेजर करेगा। और इसमें तो कोई वोल्टेज ड्रॉप आएगा ही नहीं, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा तो यहाँ का वोल्टेज क्या मेजर करने का मतलब है? यहाँ का कोई वोल्टेज ड्रॉप कोई नहीं आएगा। इसी वजह से ये पूरा का पूरा सर्किट क्या होगा? शॉर्ट सर्किट से 0 वोल्टेज ड्रॉप में आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए 0 वोल्ट आ गया कि नहीं? 0 वोल्ट आ गया। यहाँ देखिए 0 वोल्ट मेजर कर रहा है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट का ही रूल है। शॉर्ट सर्किट लो रेजिस्टिव पाथ होता है। लो रेजिस्टिव पाथ में रेजिस्टेंस 0 होता है। जब रेजिस्टेंस 0 है तो V इक्वल्स टू IR है, और I कुछ भी हो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस 0 है तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यही जब रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, और उसके वजह से फिर उसका वोल्टेज 0 हो जाता है उस पाथ का, यही हमारा कॉन्सेप्ट कहलाता है शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और क्या है? ओपन सर्किट क्या कहलाता है? जब किसी एलिमेंट के क्रॉस कोई दूसरा एलिमेंट कहीं ऐड हो और उसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा हो। मान लीजिए यहाँ पर कोई R रेजिस्टेंस है और यहाँ सर्किट ओपन है। ठीक है, यहाँ पर सर्किट ओपन है, इसके वजह से इस प्रतिरोध में, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, तो ये रेजिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा? ओपन सर्किट के अंडर में है। तो ओपन सर्किट में क्या होगा? इसमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, इसमें कोई करंट नहीं मिलेगा। वह वोल्टेज इसके प्रतिरोध, इसके रेजिस्टेंस और इसमें फ्लो होने वाली करंट के मल्टीपल के बराबर होगा। यानी कि V इक्वल्स टू क्या होगा? V इक्वल्स टू इसका करंट I और इसका रेजिस्टेंस R, यही इसका वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट और ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट। ओपन तो सिंपल सा, अगर ओपन हो गया यहाँ पर तो क्या है? ओपन सर्किट है। यहाँ पर जो येलो लाइन है, येलो लाइन पर कहीं भी आप देखेंगे तो एक ग्राउंड पोटेंशियल है, तो 0 वोल्टेज रहेगा। ऊपर का जो लाइन है उसमें पोटेंशियल कितना रहेगा? जो पोटेंशियल 1.99 दिखा रहा है वही 1.99 यहाँ पोटेंशियल, यहाँ वोल्टेज है, पूरा यहाँ तक रहेगा 1.99। जबकि आप देख सकते हैं 1.99 यहाँ का वोल्टेज है, यहाँ का 0 वोल्टेज है। 0 का वोल्टेज 1.99 का कितना होगा? डिफरेंस हो जाएगा, तो इसका वोल्टेज निकल जाएगा इसी तरह से। और यदि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस रहता, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस भी रहता, तब ये वोल्टेज चेंज नहीं होता। अभी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ वोल्टेज कितना दिखा रहा है? देखिए कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? ओपन सर्किट है। यह क्या है? हमारा ओपन सर्किट है। यह सिर्फ हम किस लिए लगाए हैं? मेजरमेंट के लिए। वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मीन्स ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा।
वोल्टमीटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, कभी भी उसमें करंट नहीं फ्लो हो पाएगा अगर आइडियल वोल्टमीटर है तो, और प्रैक्टिकली इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है। इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, इनफाइनाइट के सिमिलर नहीं होता है, इसलिए इसमें करंट प्रैक्टिकली होता है। बट आइडियली देखा जाए तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के रीजन से इसमें करंट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? I इक्वल्स टू वी बाई आर इन्फिनिटी है तो I क्या होगा, जीरो। I क्या होगा, 0 एम्पियर। अब करंट जब जीरो है तो करंट जीरो होगा तो क्या, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। देखिए ध्यान से, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। जब कोई करंट नहीं जाएगा तो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो क्या होगा, जो वोल्टेज इस पॉइंट का है वही वोल्टेज यहाँ पर होगा, 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 यहाँ तक होगा। यानी कि जो वोल्टेज इस पॉइंट पर है वही वोल्टेज पूरा ऐसे रहेगा, एक कॉमन वायर की तरह बिहेव करने लगेगा। रेजिस्टेंस भी, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो एक कॉमन वायर की तरह बिहेव करने लगेगा। और एक कॉमन वायर तो है ही एक, यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ पर 1.99 वोल्ट, तो टोटल का टोटल वोल्टमीटर में कितना आएगा, 1.99। ये ओपन सर्किट का कैलकुलेशन ऐसे होता है। तो क्या होगा, वोल्टमीटर हम रिमूव कर दें तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट तब भी वैसे ही बिहेव करेगा, 1.99 वैसे रहेगा। देख लीजिएगा, अभी ये रिमूव कर दिया मैंने, जब रिमूव हो गया अब देखिए 1.99 वहाँ दिखा रहा है कि नहीं, यहाँ पर सेम पोटेंशियल वही दिखा रहा है, बदला नहीं है, चेंज नहीं हुआ। ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट यही है, इसी तरह से वर्क करता है ओपन सर्किट।